अब उखल से बंधे तो बलराम जी ने कहा भैया उखल से बंधा रहेगा ये कुछ काम भी करेगा। अपने आंगन में बोले 2 आंवले के पेड़ हैं। ये कौन है? बोले कुबेर के 2 पुत्र हैं, नल कुंवर मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से पेड़ बन गए थे। बोले इनका भी उद्धार करना है। नारद जी ने वचन दिया था इनको कि एक समय भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, उखल से बांधे जाएंगे, वही उखल से तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान घसीटते घसीटते उखल को ले गए। पेड़ों के बीच में भगवान निकल गए और उखल अटक गया। भगवान ने धीरे से झटका मारा तो धड़ाम से दोनों पेड़ जमीन पर गिर जाते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वह पेड़ दोनों गिरे। दोनों पेड़ में से 2 दिव्य राजकुमार का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान को वंदन करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपकी अनंत कृपा रही, आपकी कृपा से आज हम इस वृक्ष योनि से मुक्त हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ये नलकुंवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, ये वृक्ष कैसे बने? क्या कारण था ये वृक्ष बन गए? बोले राजन एक समय नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए नदी के पास से जा रहे थे। ये कुबेर के 2 पुत्र हैं, इनकी पत्नियों के साथ में निवस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। तो नारद जी जब वहां से गुजरे तो स्त्रियों ने तो अपने तन पर कपड़े रख लिए, परंतु ये दोनों नग्न अवस्था में स्नान करते न रहे। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने समझाया, अरे कुबेर के पुत्रों, तुम कुबेर के पुत्र हो और तुमको इस अवस्था में स्नान करना क्या शोभा देता है? कुबेर के पुत्र थे तो अहंकार आ गया। अहंकार आकर के नारद मुनि का अपमान कर दिया। हे बूढ़े बाबा, तुम यहाँ से चलते बनो, हमको मत सिखाओ हमें क्या अच्छा करना क्या बुरा करना है, यहाँ से आगे चलते बनो। नारद जी ने कहा कि इतना मद में इतने तुम अंधे हो गए हो कि तुम एक बुजुर्ग की बात नहीं सुन रहे हो। एक महात्मा ने तुमको समझाया, बात नहीं समझ रहे हो। तुमको ये नग्न अवस्था में रहने का बहुत ज्यादा शौक है ना, जहां मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 2 के 2 तुम वृक्ष बन जाओ। और तभी से वृक्ष बन करके यमुना किनारे पड़े हुए थे। क्षमा याचना करी, महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई। कैसा प्रायश्चित करे? बोले खड़े रहो, जब भगवान द्वापर युग में आएंगे, कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। वही कृष्ण आए हैं और दोनों का उद्धार किया। इस कथा से हमने क्या सीखा? अपने घर परिवार में अगर कोई बड़े बुजुर्ग अगर हमें कोई सही रास्ता दिखाए तो उनका अपमान न करते, उनकी बात को मान करके उनका सम्मान रखना। पद में प्रतिष्ठा में अंधे होकर के हम किसी का अपमान कर देते हैं, कहीं जाकर के फिर वह हमारे लिए गलत परिणाम ला देता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, संत महापुरुष ब्राह्मण गौ वेद इनका कभी अपमान नहीं करना है। विप्र गवस्य वेदाश्च तपः दमः शमः श्रद्धा दया चतिश्चा च कृतवश्च हरेस्तनु। ये सारे के सारे भगवान के तन है, भगवान के शरीर है। विप्र सबसे पहले ब्राह्मण, गवस्य वेदाश्च तपः दमः शमः, संत महापुरुष सारे हरि के शरीर माने जाते हैं, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। बोले हर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किसी किसी को जीवन में बहुत बोलने की आदत होती है। कुबेर के पुत्रों ने ज्यादा बोल गए तो नुकसान उठा लिया। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में बोलना बहुत कम चाहिए। ज्यादा बड़बड़ करना भी शोभा नहीं देता।